Welcome to my class student. It's English grammar. We are doing the chapter pronoun and this is session 4. In this we are doing demonstrative pronoun. तो what are the demonstrative pronoun? Demonstrative का मतलब ही है कि जब हम किसी चीज को point out करते हैं, indicate करते हैं, किसी चीज को दिखाते हैं तो उसको हम demonstrate करना कहते हैं. तो this is demonstrative pronoun. Let's start the session. Now demonstrative pronouns start करने के पहले let's revise what are the pronouns. Pronouns are the words that replace sounds. ये noun के बदले में जिन शब्दों को हम यूज करते हैं that is called pronoun. तो यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है याद रखना what are pronouns. Now demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns always identify nouns whether those nouns are named specifically or not. तो कोई भी नाउन अगर वो मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली या नहीं किया गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं. राइट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऑलवेज आइडेंटिफाई नाउन्स. दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट और इंडिकेट. नाम से ही पता चलता है दीज आर टू डेमोन्स्ट्रेट और इंडिकेट. जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको पता ही है दिस दैट सिंगुलर में आता है, दीज दोज प्लूरल में आता है. दीज आर ऑल एग्जाम्पल एंड दिस इज द वन आई लेफ्ट इन द कार. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो हम पूरे के पूरे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, या तो स्पेसिफिकली उसको बताया गया है या नहीं बताया गया. यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है. यहाँ पर आप देख लो दिस इज द वन, ये नॉन स्पेसिफिक है, फिर भी हमने बताया दिस इज द वन आई लेफ्ट इन द कार. ऐसा ही मैंने कार में छोड़ा है. These pronouns can indicate items in space. Space means distance या time, present, past. And they can be either singular or plural. तो singular plural तो this, अगर singular है तो these plural है. When used to represent a thing or things, demonstrative pronouns can be either near or far in distance or time. Time आपको जैसे पता past and present, distance far और near. Near in time और distance में हम use करेंगे this and these. This हम singular में use करेंगे और these हम प्लूरल में यूज करेंगे. और फार इन टाइम और डिस्टेंस में हम दैट यूज करेंगे सिंगुलर में और दोज यूज करेंगे हम प्लूरल में. दिस इज माई बेस्ट ड्रेस. तो दिस रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट इवन क्लोज टू द स्पीकर. अभी स्पीकर मैं हूं तो दिस इज माई बेस्ट ड्रेस. आई कैन शो यू लाइक दैट. That is his car. तो जो हम रेफर कर रहे हैं कार जो है दूर है तो that is his car. These are my collection of paintings. तो these क्या है, my collection of paintings. तो हम इसको प्लूरल में यूज कर रहे हैं और ये हम दिखा रहे, शो कर रहे हैं, पास है हमारे. तो those are lovely memories. जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो those are lovely memories. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से these and those हमने यूज किया प्लूरल में. Now demonstrative pronouns are usually used to describe animals. तो demonstrative this, that, these, those हम animals में यूज करते हैं, places के लिए यूज करते हैं और things के लिए यूज करते हैं. लेकिन however they can be used to describe people when the person is identified. लेकिन कभी कभी हम लोगों को भी हम डिस्क्राइब करने में यूज करते हैं जबकि हमें पता चलता है वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमें जब जानकारी रहती है तो हम इनको पीपल में भी यूज करते हैं. तो दिस साउंड्स लाइक जॉन कमिंग. अब ये दिस पर्टिकुलर साउंड की जगह हमने क्या लिखा, दिस साउंड्स, ये ऐसा लग रहा है लाइक जॉन इज कमिंग, कि जॉन की आवाज लग रही है, जॉन इज कमिंग. Now demonstrative adjectives qualify noun. अब आपने देखा अभी तक हम प्रोनाउन की बात कर रहे थे, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं बट उनका यूज अनदर होता है, उनका मीनिंग भी अनदर होता है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है.
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टैंड अलोन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चूंकि नाउन को रिप्लेस कर देता है तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, स्टैंड अलोन होता है, बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के साथ होता है। एग्जाम्पल्स, आप प्रोनाउन देख लो पहले। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज वेरी यमी, तो हमने यहाँ पर वो नाउन नहीं लिखा है, केक वगैरह कुछ भी हो सकता है, खाने की चीज हो सकती है, तो दिस इज वेरी यमी, क्योंकि नाउन हम ये तो नाउन को रिप्लेस किया है दिस ने, तो नाउन की जरूरत नहीं है लिखने की, हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। आई वुड लाइक दोज प्लीज, तो दोज हमने उस सिचुएशन में, हम दोज मीन्स कोई भी थिंग्स, कोई भी हम पर्टिकुलर चीज हम कंसीडर कर सकते हैं। आई वुड लाइक दोज प्लीज, आई एम नॉट श्योर दैट इज हाउ यू डू इट, दीज आर द मोस्ट कंफर्टेबल। तो आपने देखा यहाँ नाउन कहीं भी नहीं है, हमने उनको रिप्लेस किया दिस दैट दीज दोज से। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आप देखो, यहां पर आपको नाउन हर जगह मिलेगा। दोज पैंट्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, डू यू लाइक दिस सूप, ये सब नाउन है। आप देखिए, दैट ड्रेस लुक्स गुड ऑन यू, दीज पपीज आर वेरी प्लेफुल। तो हमने सब जगह नाउन रखा है, नाउन क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, तो नाउन के बगैर एडजेक्टिव है ही नहीं। तो जब आप नाउन के साथ अगर दीज दैट दीज दोज देखेंगे तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि these are demonstrative adjectives, and when you find these those this that stand alone, so that are pronoun, demonstrative pronoun. There are three other words that are sometimes used as demonstrative pronouns, for example such, none and neither. Examples, he will allow none, neither will do, such is the nature of money, money begets money. तो इस तरह से आप देख रहे हो, सच, नन एंड नीदर, ये भी डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और इन्होंने पूरे के पूरे नाउन फ्रेज को रिप्लेस किया है, तो हम आपको इनको भी आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही कहते हो। There is an exercise also. Was such an interesting experience. तो आपको पता है डिस्टेंस, स्पेस, टाइम सब कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताता है। तो वॉज का मतलब क्या हुआ, पास्ट। तो सच एन का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर, क्योंकि ये आर्टिकल सिंगुलर को हम दर्शाते हैं आर्टिकल से, ए और एन से, तो ये हो जाएगा दैट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, राइट। आर, यहां पर आपने देखा शूज, शूज क्या है, प्लूरल है। आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, तो ये मैं क्लू बता रही हूं कैसे आप पहचान सकते हो। आर से पता चल रहा है प्रेजेंट है, टेंस, और प्लूरल है, शूज प्लूरल है, तो योर शूज, तो आप यहां पर आप देख रहे हो दोज, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमको पता है दोज आता है, और यहाँ दैट, देम, दिस ये नहीं आता है। तो सबसे अच्छा है जब आप ऑप्शन चुनते हो तो सबसे पहले उनको देखो जो नहीं लगेंगे कभी भी। तो जब आप उनको, दैट हो ही नहीं सकता, देम हो ही नहीं सकता, दिस हो ही नहीं सकता, बचा कौन, दोज, तो दोज ही है यहाँ पर। आर दोज योर शूज, राइट। यू विल हैव टू गेट योर ओन पेन, राइट। अब यहाँ इज है, इज का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर है, तो यहां पर सिंगुलर में दिस है, दिस इज माइन, क्योंकि दैट हो नहीं सकता, दूर की चीज है नहीं, क्योंकि मेरा है तो मेरे पास ही है, और पेन की बात कर रहे हैं आप। दोज हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है, सच है ही नहीं, इंडेफिनिट है ही नहीं, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक, दिस इज माइन, राइट। We'll have to get your own pen. This is mine. There is no end to. अब यहां पर देखो, यहां पर there is no end to this आप लगा सकते, there is no end to this. Because of their bad behavior,
None of the children were given allowances. Yeah, none. There is no end to such. And यहाँ of them had seen it before. Neither of them had seen it before. देखो, that was such an interesting experience. Are those your shoes? You will have to get your own pen. This is mine. There is no end to this. Because of their bad behavior, none of the children were given allowances. Neither of them had seen it before. So, what have we learned today? We have learned demonstrative pronoun, we have learned demonstrative adjectives, we have done the exercise. Now, I am very much sure you have become an expert in finding which this is demonstrative pronoun and which this is demonstrative adjective. I shall come here with another part of this particular chapter. Till then, have a good revision of this session. Thank you.